आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के वचन की शुरुआत इफिसियों 4 के उसके 30 वचन में से हम करेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा प्रियो कौन है? पवित्र आत्मा। हमें कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा विश्वासी के भीतर वास करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे मनों के भीतर रहते हैं। हमारा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर को हमें पवित्र रखना चाहिए, हमें शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मन पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। जब हम अपने मन को अशुद्ध करते हैं, जब हम अपने मन को मैला करते हैं या बुरी चीजों से भर देते हैं, तो इससे पवित्र आत्मा शोकित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा पवित्र है और वे केवल पवित्रता ही चाहते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को शोकित करना क्या है? वे कौन से कार्य हैं जिन कार्य की वजह से पवित्र आत्मा हमसे शोकित हो जाते हैं? अगर हम उन कार्यों को जान लेंगे कि वे कौन से कार्य हैं जिसे मुझे नहीं करना है, वे कौन सी बुरे बातें हैं जो मुझे पवित्र आत्मा से दूर लेकर जाती हैं, अगर हम इस बात को जान लेंगे तो हम कभी भी बुरे कार्यों को करने के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे। धन्य हैं वे लोग जो पवित्र आत्मा की इच्छा के मुताबिक जीवन जीते हैं, जो पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही तो हमारे मददगार है, पवित्र आत्मा ही तो हमारे सहायक है, पवित्र आत्मा ही तो हमारी अगुवाई करते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की इतनी बड़ी भूमिका है, पवित्र आत्मा का इतना बड़ा हमारे जीवन में सहयोग है, जिसे समझना हमें प्रियो बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना आप मसीही जीवन को सही ढंग से नहीं जी सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के आप वचन की गहराई को नहीं समझ पाएंगे, खराई की बातों को नहीं जान पाएंगे। प्रियो, बाइबल ऐसे अनेक से पाप के विषय में बताती है जिन पापों को हमें कभी भी अपने जीवन से नहीं करना चाहिए। हमें इस संसार में रहते दौरान एक पवित्रता भरा जीवन जीना चाहिए, शुद्धता भरा जीवन जीना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को यह बता देती हूं कि अगर आप कुछ भी वचन के विरुद्ध में करते हैं तो इससे पवित्र आत्मा शोकित होते हैं। वचन का उल्लंघन किया, पवित्र आत्मा फिर आपसे शोकित हो गई। जो कार्य वचन ने आपको करने का आदेश नहीं दिया, अगर आप वो करते हैं तो आप पाप करते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं
किसी को क्षमा नहीं कर पाते, जलन रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं, व्यभिचार करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो यह सब पवित्र आत्मा के कार्य नहीं है। अगर आप शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं तो आप फिर पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन नहीं जी सकते हैं। वचन में प्रियो लिखा है इफिसियों 4 के उसके 28 वचन में, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। प्रियो, चोरी करना भी पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। अगर आप अपने मुंह से गंदी बात बोलते हैं, गंदे शब्द निकालते हैं, तो यह भी पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। वचन में लिखा है इफिसियों 4 के उसके 29 वचन में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। प्रियो, कोई गंदी बात भी हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका मुंह गंदा थोड़ी है जो आप गंदी बातें निकालेंगे। अगर आपके मन में प्रियो अच्छा भरा है तो अच्छा ही तो मुंह से निकलेगा। और अच्छा किनके भरा है मुंह में? जो अच्छा जीवन जीते हैं। प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा के मुताबिक जीवन जीते हैं तो आप फिर शरीर के मुताबिक नहीं जी सकते हैं, और अगर आप शरीर के मुताबिक जीवन जीते हैं तो आप पवित्र आत्मा के मुताबिक नहीं जीवन जी सकते हैं। ये दोनों एक साथ एक ही जीवन में नहीं रह सकते हैं। या तो आप सांसारिक जीवन जिएंगे या तो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जिएंगे। मेरे प्रियो, अपने जीवन के द्वारा सदैव उन कार्यों को करें जिससे पवित्र आत्मा प्रसन्न हो। बुरी बातों को, बुरे पापों को आज ही अपने जीवन से हटा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं आप एक पवित्रता भरा जीवन जिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपके का शुक्रिया करते हैं। हम कभी भी अपने जीवन के द्वारा बुरे कार्य ना करें, पापों में, अधर्म में जीवन न जिए। जो आपकी दृष्टि में ठीक है वही हम कार्य करें। कभी भी हम पवित्र आत्मा आपको शोकित न करे, बुरे कार्यों के अनुसार न चले। हमारे जीवन से सदैव प्रभु आपकी महिमा होती रहे। हम सदैव आत्मिक जीवन में आत्मिक उन्नति करते रहे, हम सदैव आगे बढ़ते रहे। ऐसी प्रभु दया सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।